तो बिहार में बढ़े हुए क्राइम के ग्राफ के कारण सरकार और विपक्ष एक दूसरे पर हमलावर है। जेडीयू नेता केसी त्यागी और बिहार सरकार के पूर्व मंत्री तेज प्रताप यादव की तरफ से क्या कुछ कहा गया, चलिए आपको सुनवाते हैं। मैं चाहता हूं कि बिहार की कानून व्यवस्था को लेकर के इंडिया गठबंधन और एनडीए गठबंधन की खुली बहस होनी चाहिए। लालू जी के कार्यकाल को, नीतीश जी के कार्यकाल को बहस का मुद्दा बनाया जाना चाहिए। जो घटनाएं अब हो रही हैं उसको किसी ने डिफेंड नहीं किया है। देखिए, बिहार का जो कानून व्यवस्था पूरे तरीके से चरमराया हुआ है। यहाँ तक कि जो नीतीश कुमार जी है पूरे तरीके से शिथिल पड़ चुके हैं, कोमा में जा चुके हैं, उनसे सरकार चल नहीं रही है। जिसका कारण है कि पूरे तरीके से जो अपराधी है खुलेआम बिहार में, पटना में खुलेआम तांडव मचा रहे हैं और सरकार और प्रशासन के लोग पूरे तरीके से लिप्त हैं। सरकार बेलगाम हो चुका है। तो देखिए किस तरह से कानून व्यवस्था के मुद्दे पर हमलावर विपक्ष नजर आ रहा है और नीतीश सरकार पर निशाना साधता हुआ नजर आ रहा है। देखिए इस वक्त ये मुद्दा और भी गर्मा चुका है क्योंकि बिहार में इस साल विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। ऐसे में विपक्ष कोई भी मुद्दा नहीं छोड़ रहा। लेकिन जरा समझिए भी, एक के बाद इस तरह की घटनाएं जब होती हैं जाहिर तौर पर ऐसे में राज्य सरकार पर सवाल उठना लाजमी है। विस्तार से जानकारी के लिए मेरे सहयोगी आशुतोष हमारे साथ जुड़ गए हैं। आशुतोष, कानून व्यवस्था का मुद्दा इस वक्त पूरी तरह से गरमाया हुआ है बिहार की राजनीति में और एक के बाद एक इस तरह की मर्डर की घटनाएं सामने निकल कर आ रही हैं। प्रशासन के हाथ खाली क्यों हैं? देखिए स्वाति, अगर जिस अंदाज में घटनाएं हो रही है सवाल उठना लाजमी है क्योंकि बिहार के लोगों के लिए सबसे प्रायोरिटी का विषय लॉ एंड ऑर्डर है। जब लालू राबड़ी शासनकाल था और नीतीश कुमार लगातार कोशिश कर रहे थे कि उनकी सरकार बने, तो आम लोगों ने लॉ एंड ऑर्डर को सबसे बड़ा मुद्दा बताया था और कहा था मुझे अच्छी सड़कें नहीं चाहिए, हमें बेहतर बिजली नहीं चाहिए, लेकिन कानून और व्यवस्था की स्थिति आप सुधार दीजिए। नीतीश कुमार ने सरकार बनते ही सुशासन स्थापित करने की दिशा में भरसक प्रयास किया और इसका प्रतिफल भी सामने आया। लेकिन वही नीतीश कुमार के शासनकाल में जिस अंदाज में बेअंदाज तरीके से हत्याएं हो रही है, तो विपक्ष इसको एक बड़ा मुद्दा बना दिया है। जहां तक इस पूरे प्रकरण पे गौर करे तो कहीं न कहीं सरकार का जो रसूख है वो कमजोर हुआ है। ये वही नीतीश कुमार हैं जो सुशासन स्थापित किए थे। आज वही नीतीश कुमार हैं जिनके शासनकाल में सुबह से लेकर शाम तक अलग अलग इलाकों से हत्याएं हो रही है और खबरें आ रही है। तो आप समझ सकती हैं कि जो रसूख है सरकार का वो कमजोर पड़ा है, पुलिस का दबाव कमजोर पड़ा है और इसी का फायदा अपराधी उठा रहे हैं। लगातार इस तरह के आपराधिक घटनाएं हो रही है। दो तीन चीजों पे मैं गौर करना चाहूंगा, खास करके स्पीडी ट्रायल, स्पीडी अपील जैसे मुहिम नीतीश कुमार ने 2005 से लेकर 12-13 तक प्रॉपर तरीके से चलाया था। सजाएं होती थी, अपील किया जाता था, गवाह हॉस्टाइल न करे इसकी व्यवस्था होती थी। अब ये सुनने को भी नहीं मिलता है कि अमुक अपराधी को सजा हो गई। तो आप समझ सकती हैं कि जो उनका यूएसपी था वही कमजोर पड़ा है और इसी का फायदा अपराधी उठा रहे हैं। विपक्ष लगातार इस बात को लेकर मुद्दा बना रहा है क्योंकि बिहार में चुनाव है और ऐसी स्थिति में अगर यही रफ्तार रहा तो विपक्ष पर जो आरोप लगाते रहे एनडीए के नेता, वही आरोप अब नीतीश सरकार पे लगने वाला है। बिल्कुल आशुतोष, क्योंकि आपने बहुत महत्वपूर्ण बातें कही। सुशासन बाबू के नाम से नीतीश कुमार को जाना जाता रहा है और ऐसे में चुनावों से पहले जिस तरह से चुप्पी साध रखी है नीतीश सरकार ने, हालांकि कुछ नेताओं का बयान आ रहा है लेकिन नीतीश कुमार चुप है। जंगल राज का आरोप लगाया जा रहा है विपक्ष की तरफ से नीतीश कुमार पर, उनकी सरकार पर, क्योंकि जिस जंगल राज का जिक्र आपने भी बताया कि लालू प्रसाद का जब शासन था उस दौरान विपक्ष ये कहता था कि भाई लालू के राज में जंगल राज है, तो अभी भी तो कुछ इसी तरह की स्थिति देखने को मिल रही है। नीतीश कुमार कहां है और चुप क्यों है? बेशक आपने सही कहा और आम लोगों की यही चाहत थी कि कानून और व्यवस्था की स्थिति अच्छी हो जाए। हमें विकास से जुड़ी तमाम चीजें नहीं चाहिए, हमें बेहतर लॉ एंड ऑर्डर चाहिए और इसी मुद्दे पर नीतीश कुमार की सरकार बनी थी। नीतीश कुमार ने कई ऐसी योजनाओं के जरिए जनता को राहत भी थी, जिसमें स्पीडी ट्रायल, स्पीडी अपील, आर्थिक अपराध इकाई सहित साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन,
तमाम ऐसे विंग थे। तो कहीं न कहीं ग्राउंड पे पुलिस कमजोर पड़ी है और इसका फायदा अपराधी उठा रहे हैं। जो थानेदार हैं वो प्रॉपर तरीके से गश्ती नहीं कर पाते हैं, थानेदारों का रसूख कम हुआ है। आमतौर पे सबसे बड़ा डीजीपी थानेदार होता है, क्योंकि सबसे जरूरी है कि उसके अपने थाना क्षेत्र में उसका रसूख हो और लोगों के बीच दबदबा हो। तो ये कहीं न कहीं बिहार में कमजोर पड़ा है और इसी का फायदा अपराधियों ने उठाना शुरू कर दिया है। यदि थानेदार सशक्त हो जाए, प्रॉपर तरीके से गश्ती हो, प्रॉपर तरीके से मॉनिटर हो, अपराधियों की सूची हो और कानून का भय हो, तो अपराध पे अंकुश लगाया जा सकता है। तो जो जानकार हैं वो सीधे तौर पे कह रहे हैं कि इन तमाम चीजों में जो ढिलाई बरती गई है उसी का प्रतिफल है कि बिहार में एक बार फिर से अपराध पनपने लगा है। हालांकि अभी भी पूरी तरह से संगठित होकर अपराध नहीं पनपा है, लेकिन जिस अंदाज में हत्याएं हो रही है लोगों को डरा रहा है। क्योंकि वो लोग जिनकी उम्र 50 से अधिक है, उन लोगों ने लालू राबड़ी शासनकाल को भी देखा है और नीतीश कुमार के सुधार वाला शासनकाल को भी देखा है और फिर से वो हत्याओं का दौर देख रहे हैं। तो लोग जो हैं वो सीधे तौर पे कह रहे हैं कि सुशासन बाबू का जो रसूख है वो कमजोर पड़ा है, जो इकबाल सरकार का होता है वो कमजोर पड़ा है। बिल्कुल, देखिए पूरी तरह से नीतीश सरकार पर इस वक्त विपक्ष भी हमलावर हो रहा है और लोग भी सवाल उठाते हुए नजर आ रहे हैं कि आखिर सुशासन बाबू कुछ क्यों नहीं कर रहे। एक के बाद इस तरह की घटनाएं, आपराधिक घटनाएं बिहार में देखी जा रही है, लगातार बढ़ती जा रही है। बहुत शुक्रिया आपका आशुतोष, तमाम जानकारियां हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए।